अब्दुल कदीर साहब मंडी बहाउद्दीन से मीज़ान बैंक में मुज़ारबत पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं? हमारे यहाँ अक्सर मुफ्ती हजरात तमाम बैंकों के साथ इजाफी लेन देन को सूद करार देते हैं। कर सकते हैं आप मीज़ान बैंक या जितने भी इस्लामिक बैंक हैं या सूदी बैंकों में जो इस्लामिक विंडोज़ खुल गई हैं तो उनके साथ आप लेन देन कर सकते हैं, मुज़ारबत इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। वो सूद नहीं होता, वो बाकायदा बिज़नेस करते हैं, नफ़ा नुकसान में शिरकत की बेस पे आपके साथ बिज़नेस होता है। महराजुद्दीन ग्रेज कश्मीर से, अगर कोई शख्स अपनी ज़मीन किसी को काश के लिए दे इस शर्त पे कि आधा हिस्सा मेरा आधा तेरा, यानी जिसने काश किया है तो इस तरह करना जायज़ है? क्योंकि मैंने डॉक्टर इसरार साहिब रहमतुल्लाह अलैह की एक तकरीर में सुना था कि ऐसा करना सूद में शुमार है। बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। डॉक्टर इसरार साहब से बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैं बार बार कहता हूँ जो जिसकी फील्ड नहीं है तो उसमें उससे गलतियाँ हो सकती हैं, तो उसमें ना उससे बदगुमान होना चाहिए और ना उनकी बात को फॉलो करना चाहिए। यानी किसी ऐसे शख्स से बदगुमान नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी फील्ड नहीं है ना। अब मैं मेडिकल साइंस की कोई बात बताऊं और गलत हो जाए तो अब ये तो नहीं कि लोग कहें यार मुफ्ती साहब बातें गलत करते हैं, इनके बयान सुनना छोड़ दो। भाई हमारी जो फील्ड है उसमें हमें फॉलो करो ना। अब जो फील्ड नहीं है उसमें आप क्यों फॉलो कर रहे हो हमें? उन्होंने तो बात सुनी थी, पार्सल कर दिया आगे। इसकी एक आसान मिसाल मैं देता हूँ। सही है, मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल से फरमाया कि ताबीर नखल मत करो, यानी खजूर में नर मादा फूलों को मत मिलाओ। उन्होंने नहीं मिलाया, पैदावार ही नहीं, इतनी कम खजूरें निकली। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके शिकायत की कि या रसूलल्लाह, आपने फरमाया था कि खजूर में नर मादा भूर को मत मिलाओ, तो हमने नहीं किया, इसको ताबीर कहते हैं अरबी में, तो पैदावार नहीं हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ और मैं जब तुम्हें दीन के मामले में हुक्म दूँ तो फिर उसकी हुक्म की बजावरी तुम पर लाजिम है, और जब मैं तुम्हारी दुनिया के मामले में कोई मशवरा दूँ फ़अंतुम अअलमु बिउमूरी दुनियाकुम मिन्नी, तो फरमाया तुम दुनिया के मामलात मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। तो इसलिए मतलब ये था कि जब दुनिया की बातों में मैं तुम्हें कोई मशवरा देता हूँ तो एज ए पैगम्बर नहीं देता, बल्कि एज ए बशर देता हूँ। मैं तुम्हें एक ह्यूमन की बेस पे मैं देता हूँ, जैसे कोई किसी को मशवरा देता है। लेकिन आपने फरमा दिया कि ये मामलात में तुम ज़्यादा बेहतर जानते हो। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी इतनी बड़ी शान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया कि जो दुनिया के मामलात है ना वो तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। खेती बाड़ी तो तुम जानते हो बेहतर कि खजूर के नर मादा फूलों को मिलाने से पैदावार कम होगी या ज़्यादा, तुम्हारा तजर्बा है। तो अगर मैंने तुम्हें मशवरा दिया है तो तुम्हें उस मशवरे पर अमल करना लाजिम नहीं है, वो मशवरा है। तो इससे साफ पता चलता है कि भाई शरीयत का एक उसूल है। फिर कुरान में भी अल्लाह ने ये हुक्म दिया, वो कुरान की आयत में बार बार लोगों को बता चुका हूँ, लअलिमहुल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। अल्लाह फरमाते हैं जो जिस चीज़ के अहल हो ना उससे उसके बारे में पूछा करो। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह 20वीं दफ़ा कह चुके हैं मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं प्रॉपर आलिम भी नहीं हूँ, मैं दरसे कुरान का माहिर हूँ। दरसे कुरान में आप उनके लेक्चर सुने तो उन्होंने चंद मसाइल में उनसे ब्लंडर हुआ है, बहुत बड़ी गलती हुई है, मिस्टेक हुई है। तो वो मिस्टेक है, हर इंसान से हो जाती है, तो किसी से बदगुमान होने की भी इजाज़त नहीं है हमें ये छोटी छोटी मिस्टेक पर। छोटी छोटी इस सेंस में कि उनकी फील्ड की बात नहीं है ना, वो फील्ड अपनी फील्ड में मिस्टेक करें तो बड़ी बात होती है ना, उनकी फील्ड ही नहीं है तो उन्होंने कह दी। तो ये मैंने भी 2-3 दफ़ा उनके लेक्चर सुने और उन्होंने कहा ये सूद है। ये तो सहाबा ताबईन से अइम्मा असलाफ से सबसे साबित है ये कि ज़मीन आप पट्टे पे दें, मुज़ारात पे दें सॉरी, और ज़मीन जो है जो पैदावार होगी आधी तुम्हारी आधी मेरी, इसमें कोई हरज नहीं है, तो जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है, इसको सूद नहीं कह सकते। उसमें डॉक्टर साहब ने की राय ये है कि भाई जो ज़मीन देने वाला है उसका तो कुछ भी नहीं जा रहा, भाई ज़मीन जा रही है उसकी, करोड़ों रुपए की ज़मीन है उसकी। आप किसान को ये सहूलत दे रहे हो कि तुम्हें हम अपनी ज़मीन दे रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो इसमें किसान का भी फ़ायदा है। वरना किसान क्या कहाँ टमाटर लगाएगा जाके, वो क्या किस लोगों की छतों पे लगाएगा जाके, वो तो खेत में ही लगाएगा। ये ऐसा ही है जैसे घर आपका है, करोड़ों रुपए का आपने बनाया, रहता उसमें कोई और है, तो वो जो रह रहा है वो आपको इसका प्रॉपर फ़ायदा दे रहा है ना, आपको किराया दे रहा है वो। अब आप कहें आप घर बैठे किराया खा रहे हो, आपका तो कुछ भी नहीं जा रहा, भाई घर बैठे नहीं खा रहे, अपना घर किसी के हवाले करके किराया खा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक आदमी की है, नफा दूसरा उठा रहा है किराया देके। तो जमीन में भी ऐसा ही है, इसमें सूद का कोई दूर दूर का अंसर नहीं है। जमीन आपकी है, किसान को मेहनत का पूरा पूरा बदला मिल रहा है। भाई जितनी मेहनत करोगे तुम्हारा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। तो जमीन आपकी इस्तेमाल हो रही है, इसमें ये कहना कि घर बैठे कोई पैसे खा रहा है या प्रॉफिट खा रहा है, ये बात ही गलत है। सूद बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, इसका इससे कोई ताल्लुक। धोखा देकर जॉब हासिल करना हलाल है या हराम? हराम है, जाहिर है, धोखा कोई सवाब का काम है। अलबत्ता तनख्वाह का हलाल और हराम होने का ताल्लुक इससे नहीं है कि आपने धोखा दे के जॉब की है या बगैर धोखे के। तनख्वाह के हलाल और हराम होने का ताल्लुक इससे कि जॉब जो आप कर रहे हैं वो काम जायज़ है या नहीं, और ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
जैसे जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा के लोग जॉब करते हैं, तो जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाना तो जायज़ नहीं है, लेकिन जॉब की जो तनख्वाह होगी वो बहरहाल हलाल रहेगी अगर आप पाबंदी से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। साकिब साहब बेंगलोर से, मेरा सवाल है कि गूगल और यूट्यूब से तस्वीर लेकर थोड़ा एडिट करके बाद में अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करके पैसा कमा सकते हैं, इनकम हराम तो नहीं होगी? देखो, ये अमल जायज़ नहीं है, क्योंकि जो कॉपीराइट का कानून है उसकी बेस पे लोग इसकी इजाज़त नहीं देते कि हमारी वीडियो को एडिट करके डालें। अगर जिसकी वीडियो है उसकी तरफ से इजाज़त है या उसको कोई एतराज़ नहीं है फिर तो ठीक है, लेकिन उसको एतराज़ है तो फिर ये अमल ठीक नहीं है, वो ना होगा। अलबत्ता हलाल और हराम, आमदन के हलाल और हराम होने का ताल्लुक ऐड से है। वो ये नहीं है कि आपने किसी की वीडियो एडिटिंग करके डाली है या एडिटिंग किए बगैर डाली है, उसका ताल्लुक है ऐड। ऐड अगर शराब का चल रहा है तो अर्निंग हराम है। ऐड अगर जायज़ चीज़ों का चल रहा है, शैम्पू का, साबुन का और स्कूलों का इश्तिहार चल रहा है, तो उसकी आमदन हलाल है। लेकिन फिर भी कुछ हलाल होने के बावजूद भी कुछ रकम उसमें सदका ज़रूर करें, क्योंकि उसमें ऐड में लड़कियां भी आ रही होती हैं, तो कुछ ना कुछ नापाकी उस ऐड में शामिल हो जाती है, तो उससे अपने माल को पाक करने के लिए कुछ रकम सदका कर दिया करें, 2.5%, 5%, इतनी। इंडिया से किसी ने पूछा, मेरी अम्मी घर पर इद्दत में हैं, अब मुझे बम्बई जाना है, तो मैं अम्मी को भी साथ लेकर जा सकता हूँ क्योंकि मेरा कारोबार बम्बई में और अभी इद्दत के सिर्फ 5 दिन हुए हैं? नहीं भाई साहब, शौहर के घर में ही अम्मी को इद्दत गुजारनी पड़ेगी मुकम्मल, उससे पहले आप उनको कहीं नहीं ले जा सकते। अल्लाह का हुक्म है, उसको पूरा करें। अस्मा साहिबा इंडिया से, क्या हेयर लेज़र, क्या लिखा है भाई साहब, लेजरिंग, अच्छा, हेयर लेजरिंग करवाना जायज़ है, जबकि 2 या 3 बार करवाने से बाल परमानेंट रिमूव हो जाते हैं। ख़वातीन के लिए जायज़ है, गैर ज़रूरी बाल को लेज़र के ज़रिए हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हैं, गैर ज़रूरी बाल। जो इसी तरह अपर लिप्स वगैरह भी हमेशा के लिए ख़त्म किए जा सकते हैं, लेकिन आईब्रोज़ बनाना या सर के बाल कहीं से रिमूव करना, सर के बाल तो कोई नहीं करता मेरा ख्याल है, लेकिन आईब्रोज़ होती हैं तो ये हराम है, उनमें हेयर ये जो है लेजरिंग का इस्तेमाल जो है ये जायज़ नहीं है। इमरान साहब, मेरा USA में गोल्ड का बिजनेस है, क्या गैर मुस्लिम मर्द हजरात को सोना बेचना जायज़ है? जायज़ है भाई, तिजारत सबसे जायज़ है भाई साहब।